नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हम लोग के चैनल ज्ञान युगनी पर। आज 22 जुलाई 2026 का द 50 शो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के तहत विश्व के सबसे बड़े दही निर्माण संयंत्र का भूमि पूजन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का पश्चिम बंगाल। ये आपका प्रश्न में ही बंगाल छिपा हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उसके पहले आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कि इसमें 700 करोड़ का निवेश किया जाएगा और ये इतना बड़ा बनाया जाएगा कि 10 लाख किलोग्राम प्रतिदिन यहाँ पर दही बनाया जा सके। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जुलाई 2026 में भारत विश्व व्यापार संगठन जुलाई 2026 में भारत विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता में शामिल होने वाला कौन सा सदस्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 123वां सदस्य। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने देश भर में अवैध मादक पदार्थों की खेती, तस्करी और व्यापार को खत्म करने के लिए जुलाई 2026 में से कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इसके द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ऑपरेशन वज्र। ठीक है, तो ये सब कोई ध्यान रखेगा कि ऑपरेशन वज्र शुरू किया गया है CBN के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में 21 से 23 जुलाई 2026 तक विश्व व्यापार संगठन में भारत की कौन सी व्यापार नीति समीक्षा आयोजित की जा रही है? तो भारत की कौन सी व्यापार नीति समीक्षा आयोजित की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं ये आयोजन किया जा रहा है। और देखिए जो आयोजन हो रहा है जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो रहा है, विश्व व्यापार संगठन द्वारा ये हो रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत की पहली डेंगू वैक्सीन जिसे हाल ही में DCGI द्वारा मंजूरी दी गई है का नाम क्यूडेंगा है। यह वैक्सीन किस आयु वर्ग के लिए व्यक्तियों के लिए प्रभावित है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि इसका आंसर हो जाएगा 4 से 60 वर्ष तक। ठीक है, तो यानी 4 साल से लेकर 60 वर्ष तक ये वैक्सीन दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नीति आयोग द्वारा जारी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम आप लोग का हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। यानी सबसे प्रथम क्या है? गुजरात, सेकेंड नंबर पर है महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पर है तमिलनाडु। ठीक है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो गुजरात का स्कोर है 56.6 स्कोर के साथ ये प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं कि हाल ही में सुर्खियों में रही सिमोनिया लांबा और हामातालविया पापीकोंडा किस जीव की नई प्रजाति है? तो गुफाओं में पाए जाने वाली मकड़ी के ये नई प्रजाति है कौन? सिमोलिया लंबा और हामालाता लीवा पापीकोंडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश का वित्तीय समावेश सूचकांक मार्च 2025 के 67 से बढ़कर मार्च 2026 में कितना पहुंच गया है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 67 से बढ़कर ये 70 हो गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त का स्मृति दिवस हर साल जुलाई में चर्चा में रहता है। वर्ष 1929 में उन्होंने सेंट्रल असेंबली दिल्ली में किसके साथ मिलकर बम फेंका था? तो ये सब किसी को पता होना चाहिए, भगत सिंह के साथ मिलकर ये बम फेंके थे। ठीक है, और 8 अप्रैल 1929 को इनका जन्म हुआ था। देखिए ये घटना हुआ था 8 अप्रैल 1929 को और 20 जुलाई 1965 को इनका निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नीति आयोग द्वारा जुलाई 2026 में जारी नए 10 वर्षीय रोड मैप के अनुसार भारत को किस वर्ष तक 691 बिलियन डॉलर की बायो इकोनॉमिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2035 तक। तो ये कौन सा आयोग जारी किया गया है? नीति आयोग द्वारा ये रोड मैप जारी किया गया है। इसके पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है लेकिन दूसरे रूप में हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की हाल ही में उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की 1510 करोड़ रुपए की कुकरेल नाइट सफारी और डे जू परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह किस शहर में बनाया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ। ये भी क्वेश्चन हो चुका है, आज से 2 दिन पहले ये भी क्वेश्चन हो चुका है। तो बस आप लोग के ध्यान में रखना है कि ये जो क्या बोलते हैं कुकरेल नाइट सफारी और डे जू परियोजना है तो कहाँ पर ये है? लखनऊ में है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूरी मिल चुका है जो 1510 करोड़ इसमें लागत लगेगा। जुलाई 2026 में भारत और किस यूरोपीय देश के बीच अपने डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म UPI और बीजूम को आपस में जोड़ने को लेकर चर्चा तेज हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन। स्पेन और भारत के जो
ऑनलाइन क्या बोलते हैं, ऑनलाइन जो पेमेंट सिस्टम है उसको आपस में जोड़ा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला क्षेत्र में स्टार्टअप, नवाचारों और अनुसंधानों को वित्तीय सहायता तथा बढ़ावा देने के लिए जुलाई 2026 में कौन सी परियोजना जारी की जा रही है? तो इसका हो जाएगा आरोह योजना। ठीक है, आरोह योजना किससे संबंधित है कि कोयला क्षेत्र में स्टार्टअप, नवाचार और अनुसंधान आए, उसके लिए है आरोह योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा कोलेरू वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसको 2002 में रामसर साइट स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, अब वहाँ पर रामसर साइट स्थल घोषित इसीलिए किया गया था कि वहाँ उसके अंदर बहुत बड़ा तालाब है और इस समय उस तालाब में अवैध रूप से मछली मतलब कि वहाँ से निकाला जा रहा था। पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक नया मतलब कि निर्देश जारी किया गया है, तो इसी सब को लेकर ये चर्चा में रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जुलाई 2026 में भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय शब्द लोक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। तो संग्रहालय का नाम क्या है? शब्द लोक, म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि लिथुआनिया में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय छात्रों के दल ने कौन सा स्थान या पदक प्रदर्शन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत ने केवल रजत पदक जीते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2026 जुलाई 2026 में कहाँ शुरू हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोची में शुरू हुआ है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि युद्ध अभ्यास के नाम से ही युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है, हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच में होता है, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है, संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में होता है, उसी तरह नसीम अल बहार भारत और ओमान के बीच में होता है, इंद्र भारत और रूस के बीच में होता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। उच्च न्यायालय द्वारा गठित अरावली पहाड़ियों पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? जो भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के महानिदेशक भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंचन देवी। तो आप लोग इनको ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मनियार इलियास बनाम पी अय्यप्पम, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये जो केस है बहुत इम्पोर्टेंट है। मनियार इलियास बनाम पी अय्यप्पन मामले में किस अधिकार को भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार माना गया है? तो कौन सा हो जाएगा कि आपका फुटपाथ पर चलने का अधिकार, ये क्या है? इसको एक मौलिक अधिकार माना गया है। तो सबको इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विश्व बैंक द्वारा जुलाई 2026 में जारी रेमिटेंस रेस्क्यू रिपोर्ट के अनुसार विदेश में सबसे ज़्यादा धन प्राप्त करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर है कि भारत बना है और भारत में 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर, समझिए कि विदेश से भारत में पैसा हर एक साल, मैंने पिछले साल आया हुआ है। हाल ही में भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का सफल आयोजन उमरोई में किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? मंगोलिया। नोमैडिक भारत और मंगोलिया के बीच में सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस स्थान पर भारत में निर्मित पहले मेक इन इंडिया, देखिए पहले मेक इन इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट शिपिंग कंटेनर का अनावरण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दादरी, उत्तर प्रदेश। ये बहुत ज़्यादा हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये जो कंटेनर है, कंटेनर दुनिया का 90% कंटेनर केवल चीन बनाता है और भारत में ये पहली बार बना है। तो इसका अर्थ ये है कि भारत के पास पोटेंशियल है, वो बनाने का टेक्निक सीख गया, टेक्नोलॉजी इसके पास आ गया, अब आगे ये बहुत ज़्यादा बना सकता है। तो जो ये चीन का 90% हिस्सेदारी है, इसमें से कम समझिए कि 20-30% ये भारत खींच सकता है आने वाले 5 से 10 साल में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
कि हाल ही में भारतीय मूल के किस ब्रिटिश राजनीतिज्ञ को यूनाइटेड किंगडम का पहला आधिकारिक एआई और ऑनलाइन सुरक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क नारायण। आप लोग के मालूम होना चाहिए कनिष्क नारायण को यूके के पहला एआई मंत्री नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24 नंबर की, हाल ही में किस मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में विभोर जैन को नियुक्त किया है? तो जिस तरह हम लोग फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब मीशो, ये सब प्लेटफॉर्म यूज करते हैं ख़रीदारी करने के लिए, उसी तरह ONDC का भी एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उससे भी हम लोग ख़रीदारी करने के लिए उसको भी यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। यह किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है? तो आप लोग को मालूम है जी, अपोलो 11 मिशन के तहत चंद्रमा पर पहले मानव कदम रखे थे 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन, मतलब ये दोनों व्यक्ति वहाँ पर सबसे पहले पहुँचे थे। तो उसी के याद में 20 जुलाई को विश्व चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, हाल ही में शॉट पुट पुरुष F57 श्रेणी में शानदार प्रदर्शन कर विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाले होकाटो होटोजो सेमा, देखिए होकाटो होटोजो सेमा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये सब कोई नाम सुनेगा तो कोई कहेगा कि ये भारत के नहीं है, लेकिन ये भारत के हैं। और किस राज्य से हैं? तो इनका आंसर हो जाएगा नागालैंड, ठीक है। तो सब कोई ध्यान में रखेगा कि होकाटो होटोजो सेमा कहाँ के हैं? नागालैंड के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2026 में अपनी क्षेत्रीय विकास यात्रा के दौरान उमरी गांव में एक नए अत्याधुनिक सिख संग्रहालय की आधारशिला रखी है। यह किस राज्य में है? तो आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। सब कोई इसको समझेगा पंजाब, लेकिन इसका आंसर होगा हरियाणा, ठीक है। कि नया सिख संग्रहालय कहाँ बन रहा है? अत्याधुनिक सिख संग्रहालय नया जो बन रहा है उमरी गांव हरियाणा में बन रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, हाल ही में संपन्न हुए BWF कनाडा ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब जीतने वाले प्रियंशु राजावत भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इनको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मेघालय की क्रेम माओमल्ला गुफा से खोजी गई मकड़ी प्रजाति का नया स्थानीय किस ऐतिहासिक महिला सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर रखा गया है? तो सिमोलिया लांबा, अभी इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे लोग गुफा के जो मकड़ी थी, यानी सिमोलिया लांबा के नाम पर ये रखा गया था नाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी PIB रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 के 76.38 गीगावाट की तुलना में जून 2026 तक भारत की कुल स्थानीय नवीनकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर कितनी हो गई है? तो इन नवीनकरणीय ऊर्जा 2014 में 76.38 गीगावाट थी, अभी बढ़कर कितना हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि 288 गीगावाट पहुंच चुका है नवीनकरणीय ऊर्जा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में खोजी गई फूलों के पौधे एक नई दुर्लभ प्रजाति डिस्पोरम यूबिनोरम भारत के किस पूर्वोत्तर राज्यों के जंगल में पाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का अरुणाचल प्रदेश। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि डिस्पोरम यूबिनोरम ये क्या है? ये फूल के प्रजाति है और कहाँ खोजा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32 नंबर, जुलाई 2026 में पश्चिमी अफ्रीकी देश के आर्थिक समुदाय इकोवास के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बासिरो फाये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि जुलाई 2026 में पश्चिमी अफ्रीकी देशों के आर्थिक समुदाय इकोवास, ठीक है। तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट होता है
कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्त्र मंत्रालय द्वारा जुलाई 2026 में जारी प्रोविजनल आंकड़ों के अनुसार वैश्विक कपास कृषि क्षेत्र के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो आपका हो जाएगा इसका आंसर भारत हो जाएगा, ठीक है। 38% हिस्सेदारी लेकर ये क्या है, दुनिया में पहले स्थान पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की जयंती जुलाई के इस सप्ताह में मनाई जा रही है, ठीक है। उन्होंने वर्ष 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की किस रेजिमेंट में एक सैनिक के रूप में कार्य किया था? तो इनका आंसर हो जाएगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये क्या बोलते हैं, विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था? तो 29 मार्च 1857 को हुआ था और ब्रिटिश सरकार द्वारा 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में निर्धारित तिथि से 10 दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी इनको, ठीक है। तो ये सब आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक हरिश्चंद्रगढ़ किला भारत के किस राज्य में स्थित है, जहां हाल ही में भूस्खलन के कारण कुछ पर्यटन घायल हो गए हैं? तो आप लोग बस इतना ध्यान में रखिएगा, ये जो किला है ये किस राज्य में है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। तो ये कौन सा है, आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत ने पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेगा को हाल ही में भारत में मंजूरी मिली है। इस अत्यधिक प्रभावी लाइव एंटेड वैक्सीन को किस वैश्विक फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? अच्छा, तो इसका कंपनी कौन सा हो जाएगा हम लोग का? टाकेडा, ठीक है। टाकेडा कंपनी द्वारा ये जो क्यूडेका आपका वैक्सीन है ये विकसित किया गया है, ठीक है। और भारत से मतलब कि मंजूरी मिल चुका है भारत के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का कुल मसाला निर्यात मूल्य के मामले में कितने बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4.25 बिलियन डॉलर, यानी इतना का केवल हम लोग तो मसाला दूसरे देश में बेच चुके हैं, ठीक है, 2025-26 में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने देश के किस राज्य में 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत के पहले पूर्णतः इको फ्रेंडली ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को चालू करने की घोषणा किया गया है? तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो हम लोग के सीमा से ये सटा हुआ है, भारत और चीन के सीमा से, तो इस उद्देश्य से भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 में इस दिवस का आधिकारिक विषय क्या रखा गया था? तो आपका हो जाएगा टीच समवन हाउ टू प्ले चेस, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टीच समवन हाउ टू प्ले चेस, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 20 जुलाई को ये मनाया जाता है। 18 जुलाई को क्या मनाया जाता है, आप लोग कमेंट में हमको बताइए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जुलाई 2026 में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026 के अनुसार लैंगिक समानता के मामले में भारत को 146 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 124वां स्थान प्राप्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मतलब कि उस जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 124 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वस्थ सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिए, देश के आकांक्षी जिलों की सूची में स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में किस जिले ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? तो चंदौली उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। चंदौली उत्तर प्रदेश उभरा है स्वास्थ्य के मामले में, ये पहला स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जल परिवर्तन मंत्रालय ने देश के किस राज्य में स्थित पक्के बाग अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को आधिकारिक रूप से इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की अधिसूचना जारी किया है? तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए, जो पक्के टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ये तो मालूम हो गया। नाम दफा टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है, इसको आप लोग कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जुलाई 2026 में जारी वैश्विक पेटेंट फाइल रिपोर्ट के अनुसार पेटेंट आवेदनों में सबसे तेज वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करने वाला दुनिया का
अग्रणी देश कौन सा बना है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा भारत। सब कोई सोच रहा होगा कि चीन है, लेकिन नहीं, इसका आंसर भारत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 44 कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कुपोषण को समाप्त करने और पारंपरिक खाद्यान्न को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मिलेट मिशन 2.0 योजना की शुरुआत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का उड़ीसा। ठीक है, यानी उड़ीसा में मिलेट मिशन 2.0 योजना को मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 45 नंबर हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा यानी IMF द्वारा जुलाई 2026 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, यानी क्वेश्चन पूछता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7%। ठीक है, तो सबको इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 46 नंबर के। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ड्रोनों के व्यावसायिक उपयोग और पायलट प्रशिक्षण के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा प्रमाणित देशों के कुल ड्रोन स्कूलों की संख्या जुलाई 2026 तक कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 116। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 कि जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2026 के अनुसार पिछले एक दशक में किस देश ने सबसे अधिक लोगों को बहुआयामी गरीबों से बाहर निकालने में ऐतिहासिक सफलता पाई है? तो इसका आंसर भी चीन नहीं होगा, भारत होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी 2026 में देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों की वार्षिक रैंकिंग 2026 में किस राज्य के पुलिस थाने को भारत का नंबर 1 पुलिस थाना घोषित किया गया है? तो अक्का पुलिस थाना उड़ीसा, अक्का नहीं अस्का पुलिस थाना उड़ीसा। ठीक है, तो ये एकदम जरूर याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन इस टाइप का बहुत बार आ चुका है। तो अस्का पुलिस थाना उड़ीसा में है, जो पूरा भारत का नंबर 1 पुलिस थाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 विश्व बैंक द्वारा जुलाई 2026 में जारी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 के अनुसार बुनियादी ढांचों और माल ढुलाई की दक्षता मामले में भारत को 139 देशों की वैश्विक सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका स्थान हो जाएगा हम लोग का 38वां। ठीक है, तो देखिए इतना सब सूचकांक इसीलिए लेकर आते हैं कि ये सब बहुत जरूरी सूचकांक है। अब देखिए ये क्या है, माल ढुलाई के मामले में ये सूचकांक निकाला गया है। अब इसमें 139वें में भारत क्या है, 134वें स्थान पर है। हम लोग जैसे में मानते हैं गरीबी सूचकांक, जैसे में गरीबी नहीं भूखमरी वाला में, ठीक है, भूखमरी वाला में हम लोग का बहुत नीचे नंबर है। ठीक है, वैसे ही जेंडर गैप में भी बहुत नीचे नंबर है। ऐसे ही करके बहुत ऐसा है जैसे में मानव विकास सूचकांक में भी बहुत नीचे नंबर है। लेकिन देखिए जो बिजनेस से संबंधित है, जो ग्रोथ से संबंधित है, उसमें थोड़ा सा अच्छा हम लोग का नंबर है। अगर जो ये अच्छा नंबर आ रहा है तो आने वाले समय में भी ये भी धीरे धीरे अच्छा नंबर आने लगेगा। तो इसीलिए ये सब भी हम लोग को ध्यान रखना है और इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने किस प्रसिद्ध झील के जल ग्रहण क्षेत्रों में अनियंत्रित हाउस बोट संचालन और सीवेज डंपिंग को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पर 10 करोड़ का अंतरिम पर्यावरण मुआवजा लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डल झील। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि डल झील कहाँ पर है, तो हम लोग का जम्मू कश्मीर में है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा द 50 शो यानी आज के 50 करेंट अफेयर्स। आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है कि आज रात 10 बजे आज जितना भी करेंट अफेयर्स हम पढ़ाए हैं या फिर जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है उससे संबंधित GK GS का MCQ, ये क्या था, करेंट अफेयर्स का MCQ था। यानी 10 बजे एकदम लाइव हम आएंगे, शॉर्ट वीडियो लाइव। ठीक है, यानी लगभग 1-2 घंटा आराम से तो लाइव रहेंगे 12 बजे तक। उसमें कम से कम 50 MCQ लेकर आएंगे, जो पूरा मतलब एक्सप्लेनेशन उसको करेंगे, सबका कमेंट पढ़ेंगे और अच्छा से हम लोग उसको चर्चा किया जाएगा। और ये क्या होगा, GK GS का क्वेश्चन होगा लेकिन करेंट पर आधारित होगा।